और बहादुरगंज के बड़े मेहनती और जफाकश हमारे साथी और पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, अजीजी जुम्मन बाबू हमारे नगर के अध्यक्ष, भाई जनाब फ़हीम साहब, फहद, मुकर्रम, तसव्वुर और सभी अजीज़ों, मैं आज आप तमाम तर बहादुरगंज की टीम को मुबारकबाद देता हूं कि बहादुरगंज की टीम ने एक मजबूत जाबाज साथी को जोड़ने का काम किया है। हम आज जहां भाई मंसूर साहब के आज की पार्टी की रुकनीत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं, वहीं पार्टी के अपने कारकुनों से भी ये गुजारिश करूंगा कि नए आने वालों का इस्तेक़बाल और पुराने लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छे तौर पर निभाने की कोशिश करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिकंदर से किसी ने पूछा था कि सिकंदर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो सिकंदर ने बड़ा तारीफी जुमला कहा कि मैंने अपने दोस्तों को बिखरने नहीं दिया और अपने दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश की। भाई जनाबे मंसूर आलम साहब हमारे दुश्मन तो नहीं थे, सियासी इख्तलाफात थे, वो अलग प्लेटफॉर्म में थे, उनकी वफादारी बहुत थी और हम लोग एक अलग पार्टी में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, दूर दराज के इलाके में, आज ही दरभंगा से भी लोग आ रहे हैं, आज ही हमारे यहाँ चंपारण से लोग अभी आ रहे हैं। ये दरअसल क्या है, ये इस बात की अलामत है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की दर्द भरी मुनसिफाना आवाज़ पर लोगों ने लब्बैक कहा है। लोगों ने इसलिए कहा है कि कांग्रेस के पुराने दिन देखे गए कि उसने हमें किस तरह से ठगने का काम किया है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने भी हमारा वोट दिया लेकिन हमें हिस्सा नहीं दिया, और मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में जो फिरका परस्ती का नंगा नाच हो रहा है, जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देश दिवालियापन का शिकार होता चला जा रहा है और देश की कोई फिक्र नहीं है। ट्रंप अमेरिका से हिंदुस्तान आता है तो ट्रंप राष्ट्रवाद का नारा जबान पर नहीं लगाता है, लेकिन अमेरिका में जो कुर्ता पहनता है वही हिंदुस्तान में भी आकर पहनता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हमें से स्वदेशी का नारा देता है, सारे विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ बुलाता है। हमारा प्रधानमंत्री और यह भाजपा की पार्टी स्वदेशी का और राष्ट्रवाद का नारा देती है और विदेश के तमाम तर कारोबारियों को हिंदुस्तान में आने के लिए FDI का ऑर्डर कर देती है। हमारा आदमी, हमारा नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये भाजपा के फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाले नेता ये स्वदेशी का नारा देते हैं, लेकिन जब विदेश जाता है यहाँ का प्रधानमंत्री तो अपना स्वदेशी लिबास नहीं पहनता बल्कि अमेरिका में जाकर अपना लिबास उतार देता है और अमेरिका का लिबास पहनने पर मजबूर हो जाता है। ये जबान से अपने आप को स्वदेशी और राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। ये लोग सियासी मुनाफिकीन हैं, इसलिए उनके खिलाफ लड़ना हर देशवासी की जिम्मेदारी है। MIM बड़ी तवानाई के साथ ये लड़ाई लड़ रही है कि जबान से जो कहो उसी पर अमल करो, और इस वक्त जिन लोगों ने भी दलितों को और अक़लियतों को अपनी हमदर्दी का इजहार किया, सब लोगों ने ठगने का काम किया। यही वो चीज़ है कि मुल्क में चाहे कहीं कमजोरों पर मॉब लिंचिंग हो, दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, असेंबली और पार्लियामेंट में अगर आईन हिंद के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए, चाहे तलाक बिल हो, चाहे लिंचिंग बिल हो, NRC NPR का मामला हो, अगर हर जगह से कोई बात उठती है तवानाई के साथ, तो एक ही मर्द है पूरे हिंदुस्तान में, वो मर्द आहन, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम से। इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को देखते हुए जनाब भाई साकिर साहब हमारे दिगलबाग के मजबूत नेता हैं, आपने इस तरह के मजबूत साथी भी आज हम लोग के साथ। यही नहीं बल्कि आप अगर देखेंगे एक लंबी फहरिस्त, जो लोग कल तक वजीर रहे, कल तक MLA रहे, उनकी दर्जनों की तादाद आपके पार्टी में शामिल हो रही है। तो मैं सीमांचल के अपने तमाम तर लोगों से कहूँगा, MIM से जिनका रिश्ता है, कि देखिए आदमी वो है, वो कहा गया कि शरीफ आदमी खजूर की दरख्त की तरह होता है, वो बाहर में कभी इतराता नहीं है, खजा में कभी घबराता भी नहीं है। और गंवारों को कहा गया, दूसरी पार्टी के लोगों का जो मामला है, वो गंवार का पेड़ जिसे गंवारी हम कहते हैं, सावन में दुल्हन की तरह सज जाता है वो दरख्त, और अगन पूस में उसके बदन पर एक पत्ता भी बाकी नहीं रहता है। तो गंवारों का अंदाज ये होता है कि दौलत मिले, शोहरत मिले, इज्जत मिले, मकान मिले तो इतरा जाता है, लेकिन शरीफ इज्जत में इतराता भी नहीं है और मुसीबत में घबराता भी नहीं है। MIM इसी मेयार और हक सदाकत की सियासत का नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी की तरफ जुग दर जुग जो लोग हमारे शामिल हो रहे हैं, इससे हमारे कारकुन कहीं से भी घमंड और गुरूर का शिकार नहीं हो, बल्कि पार्टी में शामिल होना बड़ी बात है।
हम एक लड़ाई में कामयाब हुए। अभी फहीम साहब बोल रहे थे कि साहब MIM ने मतलब ये काम तो ये कर दिया है कि इक़्तिदार से सवाल पूछने का हिम्मत नौजवानों में दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MIM का कोई भी नौजवान हो, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो या CO BDO का ऑफिस हो, सीना तान कर अगर अपने समाज के दुख की आवाज को कोई बुलंद करता है तो उसमें से 100 में से 99 आदमी MIM का होता है। हम समझते हैं कि भाई जनाब मंसूर आलम साहब आने के बाद बहादुरन की टीम को हमारी एक नई तवानाई मिलेगी और जाहिर है फौज बढ़े तो फतेह से हमकिनार होना भी चाहिए। अब आप लोगों का इम्तिहान आगे होने वाला है, अपने इम्तिहान की तैयारी में आज से लग जाइए। बहुत बहुत मुबारकबाद। फोटो नहीं ले लीजिए। मंसूर आलम साहब हैं, एक्स मुखिया।